कभी कभी हमारे साथ वो होता है कि जो हम मांगते हैं वो नहीं मिलता है और बिना मांगे इतना कुछ मिल जाता है कि क्या ही कहें। सो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह हम खाना बना रहे थे तो कुछ आइडिया नहीं था। नॉर्मल जैसे डेली का खाना बनाते हैं वैसे डेली का खाना बना रहे थे। उसके बाद अचानक से तैयारी हुई कि हम लोगों को खाटू श्याम मंदिर जाना है, तो फटाफट खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद मेरा जैसे तैयार हुए वैसे पार्सल आया, तो पार्सल मैंने ओपन करके आपको दिखा ही दिया। फिर तुरंत ही बैठ गए गाड़ी में। मतलब समझ लो हम सबका तैयारी खाना बन के आधा घंटा में सभी कुछ मैंने रेडी किया। हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम बाबा की यात्रा में जा रहे हैं। और खाटू श्याम बाबा की जय। कहाँ चल रहे हो घूमने? खाटू श्याम बाबा। सो फ्रेंड्स, आज है एकादशी। हम लोग आ चुके हैं जहाँ से यात्रा निकल रही। तो आज ये निशान यात्रा उठी है खाटू श्याम बाबा के। सो हम लोग जो है बहुत ही लकी हैं। ना जाने कब से सोच रहे थे, तैयारी भी हो रही थी, लेकिन कभी हम लोग आ नहीं पाए। आज अचानक तैयारी बनी और हम लोग चले आए खाटू श्याम बाबा की यात्रा में। सो यहाँ पर अभी हमें पतिदेव जी यहीं छोड़ के चले गए हैं। जैसे ही यात्रा मिली तो हमसे कहा कि अब तुम लोग यहीं से जाओ, हम चलते हैं। तो वो तो घर चले गए हम लोगों को छोड़ करके, और हम यहाँ यात्रा में शामिल हो गए। और फ्रेंड्स, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि हम क्या ही बताएं। हमारे लड्डू भी मगन है, बहुत मगन है। और कुछ इरादा नहीं था कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो इसी वजह से लड्डू को लेके आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम लोग यात्रा में शामिल हुए पूरा का पूरा मूड बन गया कि अब जाएंगे तो मंदिर तक जाएंगे। और कोई आइडिया नहीं है कि मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि पहली बार हमारा जाना हुआ है। अभी तो यात्रा में जो है हम लोग सबसे पहले हैं, मतलब सबसे आगे वाली टोली में है। कई हिस्सों में बट गई है रैली, तो ये ना हम लोग सबसे आगे हैं। और फिर एक फ्रेंड मिलने वाली हैं, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वेट करने लगे। तो ये हुआ ना, थोड़ा स्लो स्लो चलो, जल्दी मत चलो, नहीं तो हमारी फ्रेंड नहीं मिल पाएंगी। तो इसी वजह से थोड़ा हम लोग स्लो स्लो चलने लगे। और फिर तभी मैंने, जब स्लो स्लो चलने लगे ना, मैंने ना 2-4 पिक ले ली और फिर हमारी फ्रेंड मिल गई। तो हमने अपनी फ्रेंड से मिला और थोड़ा बातें चीतें की। और फिर हम ना सबसे पीछे हो गए, पता है, सबसे पीछे। और यहाँ वीडियो देखते देखते पता लगा कि हम, मतलब हमारे मायके से भी लोग आए हुए हैं। और फिर हम लोगों ने बहुत ही तेज़ी वाली रफ्तार पकड़ी और फिर आ गए रथ के पास। तो ये है रथ यात्रा, जिसमें हमारे खाटू श्याम बाबा जी बैठे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ से पीछे से उनका सहारा रहेगा तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम ना काफ़ी लंबे समय बाद जो सिंबल कुछ ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। मान के चलो, हमारी शादी के 10 से 11 साल हो रहे हैं। हमने अपनी शादी से पैदल पर मुँह बुलाए रहे ना, यह चप्पल तोड़ दी। और जब चल रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे चप्पल टूट गए थे, तो हम सभी लोग नंगे पैर हो गए। मतलब रानी बिटिया ने और माही बिटिया ने तो चप्पल फेंक ही दिए थे। मेरे चप्पल मतलब फेंके नहीं थे, तो मेरे चप्पल पीछे से किसी ने पैर रख दिया तो वो टूट गए। तो सभी तो वैसे ऑलरेडी पैदल चल ही रहे थे। मैंने चप्पल पहन रखे थे, लेकिन मन अंदर से हो रहा था कि मैं भी नंगे पैर चलूँ। तो मैं ऐसे तो चप्पल फेंकने वाली नहीं थी ना, तो मेरे चप्पल टूट ही गए। तो मैंने चप्पल एक जगह रख दिए और फिर नंगे पैर चल दिए। और फिर चलते चलते हम ना थोड़ा सा लड्डू को अपने कंधे पे बिठा लिए और फिर पहुँच गए अपने मंदिर। तो यहाँ हमको दिख गए ऊँट, तो यहाँ मैंने सोचा लड्डू को बिठा के थोड़ा सा ऊँट की सवारी करा देते हैं। तो रानी बिटिया से कहा कि लेके जाओ और लड्डू को बिठाओ, तुम भी साथ में बैठ जाना, मैं इधर से वीडियो कैच कर लूँगी। और लड्डू ना देख के, जैसे ऊँट को देखा वैसे कि नहीं मैया, ये बजर बट्टू है। हमारी बिटिया को ये बजर बट्टू लग रहा है। थोड़ा पास से कभी इतना देखा नहीं ना, हमेशा किताबों में देखा ऊँट को। तो ये जान रही थी कैमल ऊँट है, लेकिन जो है डर भी रही थी हमारी लड्डू। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, लाओ 2-4 फोटो खींच लेते हैं। लड्डू डर रही है तो इसको ना बिठाएं। तो ऐसा सोच के मैंने फोटो क्लिक कर ली। लड्डू डर रही है, नहीं बैठ रही। बैठोगे नहीं, सवारी में लो, अच्छा लगेगा ऊँट। और फिर हम चले आए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। हम आपको दिखा रहे हैं, तंबू के ऊपर जितना झंडा दिख रहा है उतनी ही नीचे पब्लिक है। और मंदिर तक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी है। मंदिर के अंदर तक, मतलब जहाँ खाटू श्याम बाबा है वहाँ तक पहुँचने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर
हम लोग ने सोचा थोड़ी देर इधर ही वेट करते हैं, फिर लाइन में लगेंगे। हमारे 11वां है लड्डू के सामान कुछ कलाकारी करवा ली, मशीन रखी, कुछ कलाकारी करवा ली। और मैंने अभी अपने हाथों पे चलनी वगैरह नहीं गुदवाई है, तो ये हम लोगों में चलनी वगैरह शादी के बाद गुदवाई जाती है। तो रानी बिटिया कह रही थी तुम्हारी शादी का 11वां साल चल रहा है तो गुदवा लो, तो मैंने कहा ठीक है पूजा करके आते हैं गुदवा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लग गए हैं लाइन में। और पता है फ्रेंड्स जो है हम लोग बीच से आए हैं, हमारे जेठानी आई हुई हैं, सो उनकी बेटी भी यहीं पे पास में थी, तो उन्होंने कहा कि आंटी आ जाओ यहीं पे मतलब बीच में लग जाओ। तो हम लोग ना भगवान जी से सॉरी बोले, कहा भगवान जी सॉरी चीटिंग कर रहे हैं, और काफ़ी दूर से आने से बुलाए तो हम लोग बीच में लग गए। और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़, हम आपको दिखा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। इस भीड़ में निकलते निकलते हम लोग को 2 से ढाई घंटा लग गया। और लेकिन जो सुकून मिला तो वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी। सच में बहुत ही सुंदर लग रहा, बहुत ही सुकून मिल रहा। और यहाँ हमारे जो है मायके से दूसरी आंटी मिल गई उधर हमको बहुत लोग मिले अपने मायके की साइड के, और ससुराल साइड के तो बहुत लोग हैं ही, मेरे मायके की साइड के भी बहुत लोग हैं, और उनसे मिलके भी अच्छा लगा। और अब हम लोग प्रसाद चढ़ा के वापस निकल आए हैं। मतलब इस टाइम जब हम खड़े हैं तो ये मंदिर के बाहर है, तो हम चले आए हैं इधर मंदिर के पीछे साइड। तो यहाँ दीप धूप जो जगाना होता है वही यहाँ पर सारे कुछ सभी लोग अपने जो घर से लेके आते हैं, तो दीपक यहाँ जगाया जाता है। तो हमने भी दीपक जगाया और खाटू श्याम बाबा की आरती की, और अपनी एक मनोकामना रखी जाती है सामने। सो मैंने एक मनोकामना भी रखी, बस भगवान जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और फ्रेंड जब तक हम सब मिल के आरती कर रहे थे तब तक लड्डू बताएं आपको हम क्या कर रही थी। ये रही हमारी लड्डू, इतना यहाँ पर खेली है, इतना खेली है कि हम क्या ही बताएं। देख लो मतलब मिट्टी भुरभुरी सी मिल गई, बिल्कुल बालू के जैसी, मतलब बहुत ही पतली है, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। और लड्डू बहुत मगन है, इतना मैंने तो पूरा लिया ही नहीं, मतलब ले भी नहीं पाई, इतनी भीड़ थी। और सभी लोग अपने मिल रहे थे तो सबसे अपने मिलना भी था, तो इसी वजह से मैंने सारा कुछ नहीं कैच किया। ये सारा उड़ा उड़ा के जैसे होली में रंग खेलते हैं गुलाल वगैरह, तो वैसे मेरी बिटिया यहाँ बालू खेल रही है। और फिर यहाँ हमारे कुछ अपने लोग मिल गए, ये आंटी हैं और इधर भाभी जी हैं, मेरे मायके की साइड के हैं लोग, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और फिर फ्रेंड्स हम लोग चलने ही वाले थे मंदिर से, उससे पहले ही इतनी तेज की आंधी, इतनी तेज की आंधी कि हम सब लोग बहुत तेजी से डर गए थे। ये सोचा कि एक साइड से आंधी आई तो हम लोगों ने सोचा चलो इधर से निकल चलते हैं, जल्दी जल्दी रोड तक पहुंच जाएंगे, ऑटो कर लेंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन फिर दूसरी साइड से भी आंधी आ गई, और आंधी का आने का तरीका जो था तो वो गोल गोल करके आ रही थी, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। तो हम लोगों ने मंदिर के पीछे ही अपना सहारा लिया कि मंदिर के पीछे बैठते हैं चुपचाप यहाँ पर। रानी बिटिया तो बहुत, और जब यहाँ मंदिर के पास बैठे ना तो हमारी मिल गई मामी और बहन भाई जी मिल गए, तो सबके साथ मेरे लिए थोड़ी सी सेल्फी। फिर इसके बाद ऑटो किया गया। मैंने कहा मौसम तो ख़राब ही रहेगा और समय भी हो रहा था, तो भी बज गए 3:30 और हम लोग वहाँ से निकल लिए। रास्ते में फिर देखा कि यहाँ फिर से अभी यात्रा चल ही रही है जो मंदिर के लिए जा रही है। तो हम लोग कह रहे थे कि इन लोगों को तो पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 3 साढ़े 3 का समय हो गया है, हम लोग घर पहुँच रहे हैं। और फ्रेंड्स बस आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि अभी ना हालत हम लोग की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। दिखाएं, हम लोग घर पहुँचने के बाद चाल हमारी कुछ ऐसी हो गई थी, हमारी और रानी बिटिया की, दोनों लोगों की चाल कुछ ऐसी हो गई। तो वीडियो हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय।